हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत है आपके अपने परिवार अल्फा में। और सुबह सुबह 5 बजे हम आ चुके हैं आप सभी लोगों के लेकर एक कैप्सूल क्लास। और आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपक्रिया की आणविकता और कोटि को। फिर उसके बाद इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पक्का पूछता है। और आज के इस वीडियो से आपका 5 नंबर पक्का हो जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आपका आज का यह लेक्चर माँ सरस्वती का नाम लेकर। सभी को जय माँ सरस्वती। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अपक्रिया की आणविकता क्या होती है। देखो, एक बात ध्यान से समझो, आपको पूरी किताब रटनी है ना। रटनी नहीं है, पूरी किताब को समझनी है और एग्जाम तक याद रखना है। तो चीजों को अगर आप समझ के पढ़ोगे ना, अपने देसी चीजों से कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, तो याद रहेगा, है ना। तो आणविकता भी हम लोग देसी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। देखो, अगर आपको 4 कप चाय बनानी है तो क्या आप एक बाल्टी दूध मंगाओगे? जी बताओ। नहीं ना। 4 कप चाय बनानी तो 3 कप दूध होगा, 1 कप पानी होगा, साथ में एक आध चम्मच चाय पत्ती होगा, 150 ग्राम चीनी होगा, है ना। अदरक, इलायची, लवंग जो भी पड़ता है वो सब पड़ेगा, है ना। यही होगा। तो भैया, अगर चाय की आणविकता पता करनी है, 4 कप चाय की आणविकता पता करनी है, तो उसमें जितनी भी चीजें मिलाए हो आप सबको जोड़ दो, वही आपकी आणविकता होगी। सेम उसी तरीके से किसी भी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता पता करनी है तो उस रासायनिक अपक्रिया के संतुलित रासायनिक अपक्रिया में, जैसे आपकी यह रासायनिक अपक्रिया है N2+3H2, नाम तो सुने होंगे, है ना। 2NH3 बनता है, जिसको बोला जाता है क्या, अमोनिया की हैबर विधि वाले में बनता है। तो भैया, इसकी अगर आणविकता पूछेंगे तो इस संतुलित रासायनिक अपक्रिया में कितना ग्राम, कितना अणु आपकी N2 का यूज हुआ है, एक, कितना अणु H2 का यूज हुआ है, तो भैया 2 अणु, 3 अणु, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 4। इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, तो आणविकता 4 हो जाएगी। तो इसकी आणविकता कितनी होगी बताओ, तो आणविकता इसकी 4 होगी, है ना, 4 होगी। तो आणविकता की परिभाषा क्या लिखोगे, बहुत ही आसान है। किसी भी संतुलित रासायनिक अपक्रिया भाग लेने वाले इन सभी को क्या बोला जाता, अभिकारक बोला जाता। अभिकारक के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, उस रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में बताओ, किसी किसी संतुलित किसी संतुलित रासायनिक किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिकारक अणुओं संख्या को क्या कहते हैं बताओ, आणविकता। अभिकारक के अणुओं की संख्या को क्या, आणविकता। किसी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। और ये हो गया आपके उदाहरण। क्या हो गया यह उदाहरण, याद रहेगा ना, आपको भूलेगा तो नहीं ना। ये उदाहरण हो गया। सर एक आध उदाहरण और हो जाए तो मजा आ जाए, बिल्कुल हो जाएगा उदाहरण। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूं, H2+Cl2 गिव्स आउट 2HCl, ये हो गया। इसकी आणविकता कितनी होगी जरा बताना, आणविकता कितनी हो, एकदम याद होना चाहिए ये सब चीजें, कितनी होगी बताना, 1 2, तो 2 हो जाए, है ना। आसान है ना आणविकता निकालना। अगर मैं कह दूं कि एक रासायनिक अपक्रिया है ना,
रासायनिक अपक्रिया है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा उस रासायनिक अपक्रिया का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। CH3COOAg प्लस प्लस बताओ क्या होता है? Ag प्लस Br2। अब लो जी भाई, यह अभिक्रिया तो CCl4 की उपस्थिति में होती है, CCl4 की उपस्थिति में होती है। तो बताओ यहाँ पे CH3Br बनता है प्लस CO2 बनता है प्लस AgBr बनता है। तो इसका नाम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में करके बताओ किस अभिक्रिया का नाम क्या होगा। कमेंट बॉक्स में करके बताओ सभी लोग कि इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा प्यारे बच्चे, फटाफट। और इसकी आणविकता तो मैं बता देता हूं क्या होगा। आणविकता आणविकता बताओ क्या होगी, बताओ। अभिकारक की अणुक संख्या एक ही है तो 2 हो जाएगी। 2 जी भैया, कुछ रिवीजन हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला भी है ना। तो ये क्लास बड़े काम की चीज है, सुबह की 5 बजे वाली चीजों को कनेक्ट करके पढ़ने में। एक और रिएक्शन पूछ दूं मैं? बोलो बोलो बोलो, एक और रिएक्शन पूछ दूं? बताओ। चलो रहने दो। इस तरीके से आप आणविकता निकाल सकते हो, इसका नाम जरूर बताना। अब हम कोटि पे आते हैं, ठीक है। चलो जी भैया, कोटि किसे कहते हैं? देखो, किसी भी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है ना। क्या लिखोगे परिभाषा में? किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों के सांद्रता पदों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यह हो गई बात भाई। चलो जी भाई, लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि का उदाहरण। जैसे आपके सामने सबसे पहला एक पॉइंट लिख लेना कि यह अभिक्रिया की कोटि जो होती है, यह एक क्या होती है? प्रायोगिक मान होती है। प्रायोगिक मान होती है। अभिक्रिया की कोटि जो होती है एक प्रायोगिक मान होती है। कैसी मान होती है? तो प्रायोगिक मान होती है। प्रायोगिक मान का मतलब प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है अभिक्रिया की कोटि। ऐसे नहीं पता चलता है, प्रयोग करना पड़ता है तब निकलता है अभिक्रिया की कोटि, है ना। यह एक प्रायोगिक मान होता है ना, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसे आपके सामने मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया निकाला, H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl, है ना। इसकी कोटि, इसकी अगर मैं कोटि पूछूं तो कोटि इसकी 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। लेकिन आणविकता अगर पूछूंगा तो आणविकता तो आप अभिक्रिया को देख के बता सकते हो। आणविकता, है ना। तो आणविकता अभिक्रिया को देखो कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 और 2, तो इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, 2 हो जाएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि हम आंख से देख के नहीं बता सकते, क्योंकि यह प्रायोगिक मान होता है। देखोगे यहाँ पे 2 अणु कर रहे हैं काम, लेकिन कोटि 0 होगा, है ना। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग व्यंजक है, उसकी सांद्रता पदों का योग जो होता है वही रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, जो कोटि होती है ना, ये 0 भी हो सकती है और भिन्न में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है कोटि। लेकिन आणविकता जो होती है ना, हमेशा पूर्णांक होती है। और ये परीक्षा में पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं। लो जी, एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एक और एग्जाम्पल में मैं ये लिखता हूं 2N2O5, है ना, ये है। इस 2N2O5 से क्रिया करके क्या बनाता है? NO2 प्लस क्या बनाता है? O2 बनाता है।
इसकी कोटि और आणविकता कितनी होगी? तो कोटि और आणविकता की बात करोगे तो क्या होगी भैया? कोटि क्या होगी बताओ? तो कोटि की बात करोगे तो देखो यहां पे 2 दिख रहा है ना, लेकिन कोटि 2 नहीं होती है, इसकी कोटि 1 होती है। सर पता कैसे? प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान प्रयोगों से पता होता है। ऐसे आप सपना नहीं देख लोगे, हाँ अब क्रिया आया, अच्छा तू सुंदर हुए, यहाँ पे 2 अणु है तो 2 नहीं लिख दोगे। प्रयोगों से पता करते हैं, प्रयोग करते हैं तब पता चलता है ना? तो ये इसकी कोटि 1 होती है। और आणविकता की बात करोगे तो आणविकता, इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 अणु है तो 2 हो जाएगी। तो आणविकता तो देख के पता कर सकते हो, लेकिन कोटि नहीं पता कर सकते हो देख के। थोड़ी सी भाई कैमरे में प्रॉब्लम है और कैमरा बंद हो चुका है, मैंने फिर से ऑन कर दिया, बुरा मत मानना, सॉरी। ठीक है, सुबह सुबह दिक्कत हुई है ना, इसके लिए, है ना प्यारे भाई। चलो जी भाई, एक चीज और है ना, ये आपको कोटि समझ में आ गई होगी, है ना। चलो जी भाई, अब एक चीज और पूछी जाती है एग्जाम में, अब क्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, है ना। तो चलो ठीक है, अंतर लिखते हैं और आप भी लिखना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर में अंतर तो ज्यादा पूछता है, फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखना जो पूछा गया है ना। देखो पहला अंतर तो यह है, यहां पे मैं कोटि लिखता हूं, कोटि अब क्रिया की कोटि। फिर से कैमरा बंद हो गया, ओ सेट, बुरा मत मानना भाई, 1 मिनट खुल जाएगा। हाँ जी हाँ, देखो अब क्रिया की कोटि क्या होती है यहां पे बताओ, या अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, बोलो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है, जरा बताना आप, कोटि क्या होती है और आणविकता क्या होती है। बिल्कुल जी हाँ, कमेंट बॉक्स खुला है। अभी तो मैंने बताया अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, वेग अभिक्रिया के, अभिक्रिया के वेग व्यंजक के सांद्रता, वेग व्यंजक के सांद्रता पदों का योग क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और आणविकता की बात करोगे तो आणविकता क्या होती है, पहली बात बताओ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, आणविकता कहते हैं। यानी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में जो सांद्रता पद है उसके घातों का योग क्या कहलाता है, सांद्रता पदों के पदों के यहां पे मैंने गलत लिख दिया, सांद्रता पदों के घातों का योग, है ना, घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, है ना, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये तो पहला परिभाषा वाला अंतर हो गया। दूसरा, यह अभिक्रिया की कोटि जो होती है यह क्या होती है, यह प्रायोगिक मान होती है, प्रायोगिक मान होती है, यह जो है प्रायोगिक मान होती है। दूसरा, यह क्या होती है भैया, आणविकता क्या होती है, यह जो होती है ना, यह वास्तविक मान होती है, वास्तविक मान होती है, यह जो होती है क्या होती है, वास्तविक मान होती है। तीसरी बात क्या है यहाँ पे,
है ना, वास्तविक मान होती है। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, ये हो गई भाई। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान देना, तीसरा बात यह है कि अभिक्रिया की कोटि जो है ये क्या होती है, या अभिक्रिया की कोटि का क्या मैटर है यहाँ पे, यह भी याद रखना। अभिक्रिया की कोटि जो होती है यह क्या होती है, बताओ। अभिक्रिया की कोटि जो होती है यह क्या होती है, यह एक, है ना, यह हमेशा, यह जो होती है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का मतलब यह शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, और भिन्न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता जो होती है, अभिक्रिया की आणविकता जो होती है यह हमेशा पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, संख्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता जो होती है हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये आपकी पूरी चीजें हो गई अंतर। अब बात कर लेते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न की। तो सबसे पहले हम एग्जाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे। और हाँ, सब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, देख लेना। देखो, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए, ये पूछा गया था और बार बार पूछा गया। मैंने सन तो यहाँ पे नहीं लिखवाया, लेकिन भी आई क्वेश्चन है। अब देखो, H2 + Cl2 gives out 2HCl, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। वेग समीकरण सहित लिखिए। अभी मैं बताऊंगा वेग समीकरण कैसे लिखना है, टेंशन मत लेना। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषित कीजिए तथा आणविकता से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण द्वारा समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ना। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। वाह जी वाह, गजब भाई गजब, है ना। अब देख लो, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट करिए। ये आपके बाद कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपके सामने किसी अभिक्रिया का वेग नियम कैसे लिखा जाता है, ये वेग समीकरण लिखिए, ये पूछ रहा है। तो किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आपके सामने यह H2 + Cl2 gives out 2HCl है ना। इसका वेग समीकरण लिखना है। तो वेग समीकरण रेट R = K, एक नियतांक लिखा जाता है, H2 लिखा जाएगा और यहाँ पे Cl2 लिखा जाएगा, जो अभिकारक है उसको लिख दिया जाता है। और इसके घाते हम लोग अभिक्रिया की सांद्रता पदों को लिखते हैं। सांद्रता पदों के घातों का योग कैसे लिखेंगे, आणविक कोटि से लिखेंगे। इसकी कोटि कितना होती है, शून्य होती, तो दोनों की घाते शून्य कर दो, ये आपका वेग नियम है ना। अगर कहीं पे आपको वेग नियम दिया हुआ है, अगर आपसे कोटि पूछता है, तो आप क्या उनके घातों को जोड़ देते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे एक समीकरण देखो, R = K, A के पावर 1/2 है और B के पावर 3/2 है ना। इसकी कोटि पूछेगा तो क्या लिखोगे कोटि में भैया, बोलो 1/2 यह और ये 3/2, ये दोनों क्या करो, जोड़ दो, 2 4, कितना, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका ये कोटि। तो इस तरीके से घातों को जोड़ के हम लोग कोटि निकालते हैं। बात आई क्या समझ में सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर समझ में आई है तो इस क्वेश्चन का जवाब अपने नाम के साथ में कमेंट बॉक्स में दो। अपना नेम लिख देना कि नेम क्या है भैया आपका। नेम लिखने के साथ साथ में इस क्वेश्चन का जवाब दे देना और 5 नंबर आपका तैयार हो चुका है। मैंने आपको पूरा बता दिया। और हाँ, वे बच्चे जिनकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, बैकलॉग है ना, तो बच्चे हमारे इस श्री वरदान बैच से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एकदम बढ़िया तरीके से शुरू होने जा रहा है ये वरदान बैच, जिसमें चैप्टर 1 से पूरी तरीके से चीज़ों का क्विक और शॉर्ट रिवीजन कराने वाले हम लोग। क्विक और शॉर्ट रिवीजन के साथ साथ में इस बैच में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं उसके डेली लाइव क्लास लिए जाएंगे। लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, ये सब चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, पूरी चीज़ें कराई जाएंगी। सर फीस कितना इस बैच का? मात्र 399 रुपये फीस है और इसमें आपको
तीन बैचेस दी जा रही। पहली बात तो ये वरदान बैच, जिसमें शुरू से पढ़ाया जाएगा वो दिया जाएगा। निराश नहीं होना, अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं है तो आप इस बैच के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एकदम शुरू से पढ़ सकते हो। 400 रुपये आपके 1 महीने का नहीं है, सभी विषय के एग्जाम तक का फीस है। इसके साथ में आपको इसमें फ्री क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें फ्री की बात करोगे तो इसमें शिखर बैच, जो कि आप लोग जानते होंगे अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो शुरू से पढ़ाया जाता, तो वह शिखर बैच पूरी तरीके से इसमें फ्री है। 2.0 बैच, वरदान शिखर 2.0 बैच जो आया था वो भी पूरी तरीके से फ्री है। और ये इंग्लिश स्पोकन भी एक तरह से आपके पास फ्री है, और ये इंग्लिश स्पोकन आपके बोर्ड एग्जाम के बाद चलेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से कनेक्ट होके आप पढ़ाई कर सकते हो। 399 रुपये में ज़बरदस्त तैयारी हो सकती है आपकी। आप बस अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके सिंपली अंदर जाके पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो और कनेक्ट होकर तैयारी कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है क्योंकि चीज़ें ही इतना इंपॉर्टेंट था, 5 नंबर वाली बात थी जो कि मुझे पूरा यकीन है आप कनेक्ट कर लिए होगी और दिमाग में आ भी गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।